जो बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हम स्टेज देख रहे हैं कि कैसे जो अभी हमारा नया कैमरा STQC मॉडल आया है, जिसके लास्ट में जो IP कैमरा अभी लॉन्च हुआ है उसका आइडेंटिफिकेशन, उसके पहचानने का तरीका ये है कि उसके लास्ट में मॉडल नंबर में Q रहेगा। जैसे कि यहाँ पर है LQ, तो ये मॉडल STQC है और इसके एडिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग है। सबसे पहले हमको अपने सिस्टम में IP फाइंडर का वर्जन देखना है। ये IP फाइंडर का वर्जन 4.1 होना चाहिए। अगर आपके पास आउटडेटेड या इससे लोअर वर्जन है तो आप हमसे या ससीम से कांटेक्ट करके इसका अपडेटेड वर्जन ले सकते हैं। हम लोग उसका लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि STQC वर्जन कैमरा को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो IP फाइंडर का वर्जन है वो कम से कम 4.1 होना चाहिए, जो वेबसाइट में अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, बट आने वाले 10-15 दिन में वो आपको वेबसाइट पे भी दिखेगा। तो सबसे पहले हम कैमरा को कनेक्ट करेंगे तो उसका हमको IP यहाँ पे दिखेगा। जैसा यहाँ पे दिख रहा है, जो डिफ़ॉल्ट होता है 192.168.1.250 यहाँ पे कैमरा का दिख रहा है। बहुत सारे केस में ऐसा भी हो सकता है कि जब आप कैमरा को कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली IP राउटर से उठा ले, अगर आप राउटर में कनेक्ट करते हैं तो इसीलिए हमारे पास IP फाइंडर टूल होना चाहिए ताकि हमको एग्जैक्ट IP का पता चल सके कि IP क्या है सिस्टम का। इसको पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करके इनिशियलाइज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब आप राउटर पे से कैमरा कनेक्ट करेंगे तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट DHCP मोड में रहता है और इसने देखिए यहाँ पे राउटर का IP ले लिया है, राउटर से IP उठा लिया है 192.168.1.29.103। अब हम इस IP को अपने सिस्टम के ब्राउज़र में खोलेंगे। ये देखिए, सिस्टम को खोलने पर ये मुझे इस टाइप का विंडो दिखेगा। इसमें मुझे एडवांस में क्लिक करना है, उसके बाद इसमें प्रोसीड टू IP एड्रेस पे क्लिक करना है। इसके बाद ये मुझसे रीज़न पूछेगा जिसमें हमें इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद सिंपली ये टाइम सिंक पहले से किया हुआ रहता है, मुझे इसमें सिंक विथ PC करना है। मुझे ये एज्योर कर लेना है कि सिंक विथ PC में टाइम आपका जो है वो टाइम सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्लिक करने पर आपका जो कैमरा है वो आपके सिस्टम के IP के साथ सिंक हो जाएगा। तो पहले वो एज्योर कर लीजिएगा कि आपका सिस्टम जो है वो उसका डेट और टाइम वो सही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम इसमें पासवर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे। पासवर्ड जो है उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए और इसमें कम से कम एक लेटर आपका बड़ा होना चाहिए, बाकी स्मॉल। और उसके बाद इसमें हम कम से कम 8 कैरेक्टर देंगे। अगर हम 8 से कम कैरेक्टर रखते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड नहीं रखते हैं, तो वो सिस्टम ये IP कैमरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हमें ईमेल एड्रेस डालना मैंडेटरी है। इसमें हम सिक्योरिटी क्वेश्चन अनटिक भी कर सकते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन सक्सेस हुआ। इसके बाद हम ये हमारा कैमरा का विंडो आया, इसमें अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। अगर हमको इस कैमरा को NVR में ऐड करना है तो उसकी सेटिंग ये है कि हम यहाँ कैमरा में लॉगिन करने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इस कैमरा में हमें सिस्टम में जा कर के अकाउंट में OnVIF यूज़र में एक अकाउंट बनाना है। OnVIF यूज़र में एक अकाउंट बनाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यूज़र नेम टेस्ट लिया। अब इसका पासवर्ड भी सेम वैसे ही फॉलो करना है। इसका पहला लेटर बड़ा होगा, बाकी छोटा, और उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद इसको सेव करेंगे। ये एक सेटिंग हमें करना है। उसके बाद हम यहाँ पर जा कर के अपने सिस्टम का, पहले मैंने आपको बताया कि जब सिस्टम को हम कनेक्ट करेंगे
तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका DHCP मोड से कनेक्टेड रहेगा, जिसे हमें यहाँ अगर आप चाहें तो अपना स्टैटिक IP आप दे सकते हैं। जिस नेटवर्क में आप अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप सिस्टम का जो कैमरा है उसका IP आप मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद हमें यहाँ DHCP से इसको स्टैटिक में करना है, ये स्टेप करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कैमरा जो है NVR में कॉन्फ़िगर करने के बाद वो हर रिबूट पर वो अपना IP चेंज कर देगा और हमारा कैमरा ऑफलाइन हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हमें नेटवर्क में जा कर के हमेशा कैमरा को IP अपने हिसाब से देना है जिसमें हम IP रखना चाहते हैं। अगर हमें यही IP रखना है तो भी हम स्टैटिक करेंगे, अदरवाइज डिफरेंट IP रखना है तो भी हम डिफरेंट IP रख के उसके बाद उसको सेव करेंगे। तो ये IP परमानेंट कैमरा के लिए एलोकेटेड हो जाएगा। ये को वीडियो है, हमको भी भेज दो ना।